हेलो, जय माता दी भाई। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, सावर मंत्र साधना में षटकर्म का बहुत ज़्यादा विधान माना जाता है। और षटकर्म की सिद्धि प्रत्येक धर्म में जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, हर धर्म में षटकर्म सिद्धि की जाती है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाई षटकर्म सिद्धि क्या है, फिर इसके अनुसार ही, ठीक है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मंत्र तंत्र यंत्र द्वारा 6 कर्मों को सिद्ध करने की बात जो होती है, वो लगभग हर संप्रदाय व धर्मों में अलग अलग ढंग से देखी जा सकती है। हालांकि प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो टारगेट होता है वो मैंने ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर 6 स्थान के अलावा अन्य अन्य विभागों के द्वारा भी अन्य प्रकार के वर्णन मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 6 कर्म कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कर्म आता है शांति कर्म, ठीक है। शांति कर्म क्या होता है? तो मंगलदायक ऐसी चीज़ जिसे हमें सुख की अनुभूति होती हो, कल्याणकारी कोई भी ऐसा काम जिसमें शरीर से और मन से हमारे रोगों को शांति मिल जाए, क्लेश जो दुख परेशानी है प्रेजेंट में उन सबको शांति मिल जाए, जो हमारे जीवन में लाइफ में उपद्रव चल रहे हैं उनकी समाप्ति हो जाए, गृह बाधा व कुप्रथाओं की समाप्ति हो जाए, है ना, आपत्ति कष्ट निवारण, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ ये सब खत्म हो जाना, ठीक है, सुख शांति के उपाय प्रदान करना, ये सब किसके अंदर आता है? तो ये आता है शांति कर्म के अंतर्गत। दूसरा आता है हमारा मोहन, आकर्षण या वशीकरण। तीनों को एक ही कहा जाता है। तो किसी के अगर इसके अंदर देखा जाए तो किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेना, किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ये मोहन आकर्षण या वशीकरण के अंतर्गत आता है। किसी को भी आकृष्ट करना, अपने अनुकूल बना लेना, उससे अपना काम करवाना, ये सब आकर्षण कहा जाता है, ठीक है। किसी को भी शुभ या अशुभ कार्य करने के लिए प्रयोजन करना और उसे अपने बस में कर लेना ज़बरदस्ती, ठीक है, ये सब वशीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो तीसरा जो आता है भाई, तो वो आता है स्तंभन कर्म। अच्छा, स्तंभन कर्म क्या होता है? तो किसी की चाल ढाल को बंद कर देना, ठीक है, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसको जहाँ है वहीं पर रोक देना, बंद कर देना या बंधन में डाल देना। जैसे आपका शत्रु है, ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो आप उसकी तरक्की को रोक देते हो, तो ये सब आता है स्तंभन के अंतर्गत, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपने देखा होगा कभी कभी किसी की कढ़ाई बांध देते हैं, ठीक है, वो सब स्तंभन के अंतर्गत आता है। जैसे शत्रु आपकी तरफ आक्रमण करना चाह रहा है, ठीक है, तो आपने अपना इस तरीके से मजबूत कर रखा है कि दुश्मन आपको कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे कहा जाता है शत्रु के अस्त्र शस्त्र को रोक देना। और रोकने का मतलब ही स्तंभन होता है। और अग्नि के तेज को रोक देना, विरोधी की जीभ बांध देना, मुख को बांध देना, ठीक है, इस तरीके से। जैसे शत्रु का मल पेशाब ये सब बांध देना, ये सब आता है स्तंभन कर्म के अंतर्गत, ठीक है। चौथा आता है भाई उच्चाटन कर्म, ठीक है। 6 कर्मों में चौथा आता है हमारा उच्चाटन कर्म। किसी के मन में शंका पैदा कर, भयभीत या भ्रमित करके उसे भगा देना, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा हो, ठीक है ना, और उसे आपको ज़्यादा ही आप परेशान हो चुके हैं, तो उसके प्रति एक ऐसा तंत्र मंत्र का प्रयोग करना कि भाई या तो पागल हो जाए या फिर उस घर या स्थान को छोड़ करके भाग जाए। ये होता है उच्चाटन कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां आता है विद्वेषण कर्म। विद्वेषण क्या होता है भाई? एक ऐसा व्यक्ति या 2 ऐसे व्यक्ति जो आपस में आपसे लड़ रहे हों, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई करवा देना, ठीक है। जैसे आपका दुश्मन है, ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आप चाहते हो कि विद्वेषण कराया जाए, तो उन दोनों के उस व्यक्ति के घर में ही वो आपस में लड़ मर के मर जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अलग करना, जैसे 2 प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं उन्हें अलग करना, ये विद्वेषण कहलाता है। तो किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच कलह या क्लेश उत्पन्न करके एक दूसरे का उन्हें ही दुश्मन बना देना, ये कहलाता है विद्वेषण कर्म, ठीक है। हालांकि विद्वेषण के भी मंत्र सबसे ज़्यादा अथर्ववेद में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है भी 6वां मारण कर्म। अच्छा, ये क्या होता है अभी? किसी का प्राण हरण करना और उसका जीवन समाप्त कर देना, ये कहलाता है मारण। लेकिन भाई ज़्यादातर तंत्र शास्त्रों में या सावर मंत्र सीरीज में इसे ज़्यादातर यूज करना बड़ा ही गलत बताया गया है, क्योंकि भाई मारना तो देखो नहीं चाहिए, ठीक है, ये है बस। तो लेकिन मरण के तुल्य आप कष्ट दे सकते हो, तो ये भी मारण के अंतर्गत आता है। तो भाई ये थे हमारे जितने भी थे 6 कर्म सिद्धि, ठीक है। 6 कर्म के बारे में उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई अगर 6 कर्म से संबंधित आपको कुछ भी अगर जानकारी और लेनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और भाई सभी लोगों ने अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भैया आप सबका, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।